वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है आप लोगों का। आज के ऑनलाइन क्लास में जो है हम चर्चा कर रहे हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में। पिछले क्लास में माइक्रो टीचिंग की जो है वो मीनिंग क्या है उसके बारे में हम चर्चा किए थे, उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा किए थे। आज हम जानेंगे इसके सिद्धांत क्या है और माइक्रो साइकिल किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं जो इसकी विशेषता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का जो सिद्धांत है ये इसकी विशेषताओं पर ही आधारित है। एलन तथा रियान ने जो है, इसका नाम याद रखिएगा, एलन एवं रियान ने 5 आधारभूत सिद्धांत बतलाए हैं। कितने आधारभूत? 5। सबसे पहला है वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत। ये आपकी विशेषताओं में भी हम बोले हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता क्या है, यह वास्तविकता का ज्ञान कराती है, यानी वास्तविक अध्ययन का सिद्धांत है, ये इस पे आधारित है। दूसरा है कक्षा शिक्षण की कम जटिलताओं का सिद्धांत। मैंने विशेषता में भी चर्चा की थी कि इस प्रविधि के माध्यम से जो है वो कक्ष की जो जटिलताएं होती है उसको कम कर दिया जाता है, तो ये कम जटिलताओं के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्या है कि विशिष्ट कौशल के विकास का सिद्धांत। हम सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत का उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है, तो ये जो है ये विशिष्ट कौशल यानी आपका जो है स्पेशल स्किल डेवलपमेंट करने का एक विशेष साधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है कि इसके माध्यम से जो है वह विशिष्ट कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट है नियंत्रित अभ्यास का सिद्धांत। यह क्या है? यह प्रैक्टिकल जो है स्टूडेंट से करवाते रहता है ताकि उनमें परफेक्शन आ जाए। हम माइक्रो साइकिल की जब बात करेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है इसमें प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत माइक्रो टीचिंग सिद्धांत के अंतर्गत जो है सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के अंतर्गत फीडबैक का बहुत ही महत्व है। बिना फीडबैक का जो है हम अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं आगे क्लास में कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है। ये जनरली जो है आप लोगों का जीके टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप कभी भी टीचर के लिए इंटरव्यू देने जाइए या प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने जाइए तो सूक्ष्म शिक्षण का जो है इसके चक्र के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि यही जो है आपका टीचिंग का बेस होता है। ये टीचर ट्रेनिंग का जो है वो बेस होता है हमारा माइक्रो टीचिंग। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है? सबसे पहले क्या है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जब हम जान गए तो हम क्या करते हैं, उसके बाद योजना का निर्माण करते हैं, यानी प्लानिंग करते हैं। जब हम लेसन प्लान करते हैं, ये सब आपको धीरे धीरे बताया जाएगा कि हम लोगों को लेसन प्लान बनाना कैसे है और लेसन प्लान में किन किन स्टेप को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो सूक्ष्म शिक्षण करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं। और जब शिक्षण का कार्य हो जाता है तो फिर फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, और फीडबैक में जो है आप में क्या कमी है, क्या आप में गुण है, क्या अवगुण है, आपने जिस स्किल के बारे में जो है वो प्लानिंग की है, जिस स्किल को लेकर के आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपका क्या प्रोग्रेस और करना है, इसके बारे में फीडबैक दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्लास लेते हैं और हम ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड जनरली सभी टीचर यूज़ करते हैं, तो ब्लैक बोर्ड के बारे में ही आपको बताते हैं कि ब्लैक बोर्ड जब आप यूज़ करते हैं तो ब्लैक बोर्ड में लिखने का तरीका क्या होता है, हमें किस तरह से ब्लैक बोर्ड में लिखना चाहिए, हमारा फर्स्ट लेटर कितना बड़ा होना चाहिए, सेकंड लेटर कितना बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ 2 लेटर के बीच में अंतर कितनी होनी चाहिए, चौक से लिखने समय हमें किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड को हमको किस तरह से उपयोग करना है, उन सब चीज़ों को जो है हम ध्यान में रखते हैं। तो इस शिक्षण के आधार पे जो है पर्टिकुलर एक ही स्किल के बारे में फोकस किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि आप जिस स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आपको और भी कितना भी ज़्यादा अच्छा करना है, आपको अपने स्किल को कितना परिमार्जित करना है, इसके बारे में फीडबैक लेना ज़रूरी होता है। तभी वो आपके गुण और आपके अवगुण के बारे में बता पाएंगे और तब आप अपने दोषों को नेक्स्ट जब रीप्लान करिएगा तब उसमें उसको जो है सुधार करके फिर अच्छे से प्लानिंग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है पहले प्लान किए, फिर टीचिंग किए, फिर फीडबैक लिए और फीडबैक लेने के बाद जो है फिर से रीप्लान करते हैं यहाँ पर, और रीप्लान के बाद फिर से रीटीच करते हैं और रीटीच करने के बाद फिर से फीडबैक मिलता है।
तो इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि प्लानिंग, फिर टीचिंग, फिर फीडबैक, ये आपका फर्स्ट स्टेप में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट में आपका फिर से रीप्लान होता है, रीटीच होता है और रीफीडबैक होता है। तो इस तरह से जो है हम माइक्रो टीचिंग का कार्य को पूरा करते हैं और माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम सभी स्किल के बारे में जानते हैं जो हमें लेसन प्लान के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसकी अगर हम गुण, इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं तो निचोड़ हमारा ये आता है कि माइक्रो टीचिंग में किसी एक कौशल पे विशेष ध्यान दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप पे ध्यान दिया जाता है। इसमें कक्षा काफ़ी छोटी होती है। जब आप माइक्रो टीचिंग का क्लास करते हैं यानी जब इस पद्धति को अपनाते हैं तो इससे 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट जो होता है वो टीचर का रोल प्ले करता है और इसी तरह से यह प्रक्रिया चलते रहता है। एक एक करके सभी स्टूडेंट को वो मौका दिया जाता है ताकि वो स्किल को डेवलप करने में उनको सहायता मिल सके। वो पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट जो है हर एक स्किल को सीख सके और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके वो टीच कर सके और फिर उसको जब फीडबैक मिलता है तो वो अपने आप में सुधार करते हैं और फिर से रीप्लान करते हैं। तो ये है हमारा माइक्रो टीचिंग का साइकिल। ये जो है हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये आप लोगों का एकदम बेस है। इससे जो है भविष्य में कभी भी आप कहीं भी जाएंगे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लोगों को पूछा ही जाता है क्योंकि आप बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।